Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. Unit 18 Transition Metals. In this lecture we are going to discuss mainly our three topics: transition metal complex, predicting formula, and predicting charge on ion, and the last one is quick check 18.3. First of all, we will discuss why do transition elements form complex ions. So transition elements form complex ions because they have vacant d orbital. अब पहले भी हमने बात की है स्टूडेंट्स के ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होती हैं इनमें डी ऑर्बिटल या फिर पार्शली फिल्ड होते हैं या फिर एम्प्टी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। अगर हम बात करें इसी के लिहाज से कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं ये क्यों कम्प्लेक्स साइंस बनाती हैं, इनमें एनर्जी का भी चेंज होता है। अब एनर्जी चेंज कैसे हो सकती है ये हम डिस्कस। तो बेटा यहाँ पे आप देखें ये जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें लो एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये पार्टिसिपेट करते हैं इन बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है, और कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इनमें मेनली जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड बनता है। सेंट्रल मेटल आयन क्या हो सकते हैं, आयरन फॉर एग्जांपल, कॉपर, या इसके अलावा भी हो सकते हैं जिनके अंदर पार्शली फील्ड और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और यही वेकेंट डी ऑर्बिटल्स जो हैं कम्प्लेक्स, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो दीज वेकेंट डी ऑर्बिटल एक्सेप्ट द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लीजेंड। ये लीजेंड से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, जिसके नतीजे में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इनके दरमियान बनता है। लीजेंड एक्ट्स एज लीविस बेस एंड सेंट्रल जो एटम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज आर लीविस एसिड। अब वन बाय वन हम इन्हें देखेंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में या कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं इनमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल कम्प्लेक्स है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसकी डेफिनेशन आप तैयार करेंगे कि व्हाट इज मेटल कम्प्लेक्स। अ मेटल कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेटल आइटम और आयन। या सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। अगर हम बात करें कि ये क्या करता है, इसके अराउंड में किस तरह से सराउंडिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल होता है ये एज अ लीविस एसिड काम करता है, क्योंकि बिकॉज इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करती है, इसको एक्सेप्ट करती है। लीजेंड की बात करें, व्हाट इज लीजेंड, तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन देखनी है कि लीजेंड होता क्या है। अ लीजेंड इज अ मॉलिक्यूल और आयन दैट हैज एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लीजेंड क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है या फिर आयन भी हो सकता है जिसके पास कम अज कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर इसके पास होगा तभी तो ये डोनेट कर सकते हैं। अगर ये नहीं है उनके पास तो फिर ये डोनेट भी नहीं कर सकता, और ये लिविस बेस के तौर पे एक्ट करेगा। और जब ये सेंटर मेटल को देगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिंग बॉन्ड। नेक्स्ट अगर बात करें कि लीजेंड का जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है, तो ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। जियर मीनिंग क्या है, टू बाइंड यानी कि जुड़ना। एग्जाम्पल्स क्या हैं, वाटर है, अमोनिया है, क्लोराइड, साइनाइड है, हाइड्रोक्साइड है, एंड कार्बन मोनोक्साइड आर द एग्जाम्पल ऑफ लीजेंड। नेक्स्ट आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दी हुई हैं विद स्ट्रक्चर, तो 1,2 डाई अमीनो इथेन, यानी ये जो दो ग्रुप हैं ये किसके हैं, अमीन ग्रुप हैं, NH2 NH2, और ये दो क्या है, CH2 CH2, कौन सा ग्रुप है, इथेन। और दूसरा हमारे पास है इथेन डाई OH। अब यहाँ पे दो कार्बोक्सिलेट ग्रुप हैं साथ, और दो क्या है, कार्बन के एटम नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट वन है
इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिनाउंड रीएजेंट है, लैब में इस्तेमाल होता है। तो इसका स्ट्रक्चर आपने अच्छे से तैयार करना है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा सकता है कि राइट या ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट एंड इथेन डाइओएट। दोनों स्ट्रक्चर या ये दोनों स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर एज अ क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे अगर आप नोट करें, एंड में टर्मिनल पॉइंट्स पे 1 2 3 4 कार्बोक्सिलेट ग्रुप हैं और इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के अराउंड दो दो ग्रुप हैं। कौन से ग्रुप हैं? CH2 CH2, और मिड में जो दो कार्बन है वो क्या है, यानी कि डाई इथिलीन जो हम कह रहे हैं ये वही ग्रुप है। डाइअमीन ये दो नाइट्रोजन की वजह से है, और टेट्रा एसीटेट का क्या मतलब है कि एक तो ये वाला ग्रुप पूरा एसीटेट है, एक ये है, एक ये वाला है और एक ये, यानी 1 2 3 4 4 एसीटेट की वजह से टेट्रा एसीटेट है, दो नाइट्रोजन के साथ कार्बन की वजह से डाइअमीन है, और दो कार्बन की वजह से इथिलीन है। ठीक है, तो इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। नेक्स्ट वन बात करें, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीजेंड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लीजेंड की, हमने यहाँ पे एक टेबल को डिस्कस करना है। लीजेंड की टाइप्स के लिहाज से सबसे पहले एनायनिक लीजेंड है, न्यूट्रल है, केटाइनिक है, मोनोडेंटेट भी हैं और पॉलीडेंटेट हैं। ठीक है, डेफिनेशन के लिहाज से अगर देखें तो एनायनिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होगा, केटाइन पे पॉजिटिव, मोनोडेंटेट में क्या होगा, जो एक लोन पेयर देते हैं, और पॉलीडेंटेट जो एक से ज्यादा देते हैं। एनायनिक में एक डोनर होगा, न्यूट्रल में भी एक ज्यादातर होता है, केटाइनिक में भी एक, और मोनोडेंटेट और पॉली में अगर हम बात करें मोनो का मतलब एक है तो इसमें भी एक, पॉली में ज्यादा। एग्जाम्पल एनायनिक की क्लोराइड, साइनाइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्जिलेट। अगर न्यूट्रल की बात करें वाटर, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। केटाइनिक में नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, डाइअमीन ग्रुप है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, अमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। इसके बाद मोनोडेंटेट में वाटर है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड और साइनाइड है, और पॉलीडेंटेट में EDTA है। इसके अलावा हम पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट वाले में, वो भी किस में आते हैं, पॉलीडेंटेट में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन एंड लीजेंड। इसका फ़ायदा क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर का, यानी इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो इससे हम किसी भी कम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं और इसकी शेप भी बता सकते हैं कि कैसी होगी। एग्जाम्पल में यहाँ पे है हेक्सासियानोफिरेट। आयरन के ऊपर यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें अगर हम नोट करें साइनाइड ग्रुप 6 है। ठीक है, अब 6 की वजह से हम कहेंगे कि ये इसका 6 ही कोऑर्डिनेशन क्या है, नंबर है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसको अगर हम माइनस कर दें मेटल के चार्ज के साथ, तो हमारे ऊपर पूरे कम्प्लेक्स का भी चार्ज मालूम हो सकता है। Coordination sphere. What is coordination sphere? A coordination sphere includes the central metal atom, all directly attached ligands, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। आगे आप स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये कैसे होता है। चार्ज क्या होता है स्फीयर पे? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ चार्जेस ऑफ सेंट्रल मेटल आयन पर क्या है और ऑल लिगेंड में क्या है। जैसा कि हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा आयरन और साइनाइड के कितना होता है, 4 होता है। चार्ज में मेटल आयन को देखेंगे और लीजेंड को देखेंगे, तो दोनों को अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना चार्ज होगा, माइनस टोटल चार्ज ऑफ द लीजेंड, माइनस करके स्फीयर का चार्ज आ जाएगा। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर हम प्रैक्टिकली देखें कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो यही फार्मूला है कि चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज इक्वल टू सम ऑफ चार्जेस ऑफ सेंट्रल मेटल आयन
all ligands. ये चार्ज ऑन मेटल आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस टोटल चार्ज ऑफ द लिगेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेक्सासियानोफिरेट, ठीक है, जो कि पिछले वाले में आपने देखा था। हेक्सासियानोफिरेट की एग्जांपल वो थी, ठीक है। हेक्सासियानोफिरेट कम्प्लेक्स है, इसके अंदर स्फीयर का चार्ज क्या है, मेटल का चार्ज क्या है, लिगेंड का चार्ज क्या है, वो वन बाय वन देखेंगे। सेंटर मेटल आयन आयरन 2 है, लिगेंड साइनाइड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो वो कितना है, 6 है, क्योंकि 6 यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इसमें 6 क्या है, कोऑर्डिनेशन 6 क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट हुए हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना है, यानी कि यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। टोटल चार्ज क्या है रिजेंट का, 6 है, क्योंकि 6 साइनाइड है। मेटल पे चार्ज 2+ है, तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना होगा, -4 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 6 जो है रिजेंट के चार्ज है और जो 2 है वो किसका, आयरन का है। तो 6 साइनाइड और आयरन का 2 है, माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। इस तरह हम मालूम कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज कितना होता है। स्टूडेंट्स क्विक चेक 18.3 को हम देखते हैं। सबसे पहले है लिविस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है कि ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाती हैं। लिविस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट किस तरह एक्सप्लेन करता है इस कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को। सबसे पहले लिविस एसिड और लिविस बेस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि मेटल आयन एज अ लिविस एसिड एंड लिगेंड एज अ लिविस बेस एक्ट करते हैं। मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है और लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। डेट्स वाइन के दरमियान क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और यही कॉन्सेप्ट जो है लिविस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट इस बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है। ओवरऑल चार्ज क्या होगा, अगले सवाल में पूछा हुआ है क्रोमियम का वाटर के साथ इसने कोऑर्डिनेशन की हुई है, तो वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड, दैट्स व्हाई इट्स, आपने एक बात याद रखनी है, न्यूट्रल लिगेंड पर कोई चार्ज नहीं होता। जो मेटल का चार्ज होगा वही जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, जो कम्प्लेक्स होगा उसका भी चार्ज सेम होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि ज्योमेट्री बतानी है टेट्राक्लोरोमैग्नेट की क्या होगी, तो कम्प्लेक्स साइन है ये। अब यहाँ पे देखें 4 क्लोराइड है, 4 क्लोराइड की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री वो शो करते हैं, ये बात याद रखनी है। और मैंगनीज की अगर हम बात करें इसमें कॉन्फ़िगरेशन D5 होगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप मालूम कर सकते हैं। EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड कहलाया जाता है, इसको डिस्क्राइब क्या करते हैं, एक्सप्लेन करना है कि हेक्साडेंटेट का मतलब क्या है। व्हाट हेक्साडेंटेट मीन्स, हेक्साडेंटेट मीन्स लिगेंड हैज 6 donor atoms. 6 donor atoms means it provides 6 lone pair of electron to single metal ion. Therefore, EDTA forms 6 coordinate या dative covalent bonds with the same metal ion. होप सो स्टूडेंट्स कि आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी की समझ नहीं आई तो आप फिर मुझसे, अगर आपको कोई क्यूरी है यानी आपको अगर किसी सवाल की समझ नहीं आई आप पूछ सकते हैं। Identify the two essential features of transition metal that enable it to form complex ions. Vacant d orbital होना चाहिए सबसे पहले ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया जाए। लो एनर्जी d ऑर्बिटल हो ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ जा सके। थैंक यू बच्चों।